1:16 डीमल्टीप्लेक्सर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता और आज हम स्टडी करेंगे 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर तथा 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर के वीडियो को ज़रूर देख लें। तो आइए सबसे पहले हम 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर के ब्लॉक डायग्राम और लॉजिक डायग्राम को देख लेते हैं। जैसा आप पहले भी 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर और 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर में देख चुके हैं कि यहाँ पर डीमल्टीप्लेक्सर में एक इनपुट होता है और n आउटपुट्स होते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू 16 है। जो 16 आउटपुट्स हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास में 4 कंट्रोल लाइंस होती हैं या 4 सेलेक्ट लाइंस होती हैं, जिनको हम S3, S2, S1 एंड S0 बोल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो ब्लॉक डायग्राम है, इसमें यहाँ पर ये जो 4 सेलेक्ट लाइंस हैं, ये S3, S2, S1, S0 हैं। एक इनपुट है D और 16 आउटपुट लाइंस हैं। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपका इनपुट है वो इन 16 लाइंस में से किसी एक लाइन पर अपीयर होगा, यानी कि एट ए टाइम केवल एक लाइन पर आपके इनपुट आएगा। बाकी की जो लाइंस हैं, 15 लाइंस बाकी की जो लाइंस हैं, उन पर आउटपुट 0 रहेगा। और पर्टिकुलर जो आपकी लाइन है वो सेलेक्ट करने के लिए आपके पास में कंट्रोल लाइंस या सेलेक्ट लाइंस हैं। जो नेक्स्ट आप यहाँ पर फिगर देख रहे हैं वो लॉजिक डायग्राम है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपको यहाँ पर 16 मिन टर्म्स या 16 एंड गेट्स बनाने होंगे। आपको 4 जो सेलेक्ट लाइंस हैं और उनकी कॉम्प्लीमेंटेड लाइन यानी इन्वर्टर के थ्रू जो लाइंस हैं वो भी आपको यहाँ पर बनानी होंगी, यानी कि टोटल 8 लाइंस हो गई और एक आपको यहाँ पर डी इनपुट वाली लाइन बनानी होगी। ये डायग्राम बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम इस डायग्राम को सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पर बना सकते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। यहाँ पर हम ABCD हमारे 4 सेलेक्ट लाइंस हैं, इसको हम S3, S2, S1 एंड S0 भी बोल सकते हैं। हर एक जो हमारी सेलेक्ट लाइन है वहाँ से एक इन्वर्टर के थ्रू भी लाइन जा रही है, जिसको हम S0 प्राइम, S3 प्राइम, S2 प्राइम, S1 प्राइम एंड S0 प्राइम बोल सकते हैं। जो हमारे आउटपुट्स हैं, यहाँ पर हमने केवल 3 आउटपुट दिखा रखे हैं और ये जो हमने बीच में डैश 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 दिखा रखा है, इसका मतलब है कि ये Y2, Y3 अप टू Y जो हमारा 14 है। यहाँ पर हम सभी एंड गेट्स को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि ये गेट्स यहाँ पर मौजूद हैं और आप इस तरह से अगर डायग्राम बनाते हैं तो आपका जो डायग्राम है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। तो आइए देखते हैं कि जो हमारी Y0 लाइन है उस पर हमारी वैल्यू क्या है। आइए अब हम 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर की ट्रुथ टेबल को समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 4 सेलेक्ट लाइन है S3, S2, S1 एंड S0। इसलिए यहाँ पर टोटल 16 एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री होगी 0 0 0 0, दूसरी एंट्री होगी 0 0 0 1 और लास्ट एंट्री होगी 1 1 1 1। तो जो आउटपुट्स होंगे वो होंगे Y0 से लेके Y15, टोटल 16 आउटपुट्स यहाँ पर होंगे। तो आप देख रहे हैं कि जब S3, S2, S1, S0 की वैल्यू 0 0 0 0 होगी, उस समय पर जो आउटपुट है वो आपका जो फर्स्ट लाइन है Y0 उस पर अपीयर होगा। जो इनपुट है वो फर्स्ट लाइन पर अपीयर होगा। इसी तरीके से अगर आपकी सेलेक्ट लाइन पर 0 0 0 1 है तो
आपका जो इनपुट है वो सेकेंड लाइन यानी कि y1 पर अपीयर होगा। इसी तरीके से अगर आपके सेलेक्ट लाइंस पर 1 1 1 1 है तो आपका जो इनपुट है वो y15 लाइन पर अपीयर होगा और वहाँ पर आपको आउटपुट डी इन मिलेगा, बाकी सभी जगह आउटपुट जो है वो ज़ीरो मिलेंगे। तो ये ट्रुथ टेबल है जो कि जिसे समझना काफ़ी आसान है, क्योंकि आप पहले 1x4 एंड 1x16 डीमल्टीप्लेक्सर के वीडियो को देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से 1x16 डीमल्टीप्लेक्सर को दो 1x8 डीमल्टीप्लेक्सर तथा एक 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर से बनाया जाता है। जैसा कि आप ब्लॉक डायग्राम में देख रहे हैं, यह एक 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर है और यहाँ पर A एंड B दो 1x8 डीमल्टीप्लेक्सर्स हैं। तो सबसे पहले जो आपका इनपुट है वो एंटर करता है 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर में और यहाँ पर केवल एक सेलेक्ट लाइन है S3, जिसकी दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं 0 एंड 1। अगर S3 पर 0 है तो जो इनपुट है वो नीचे वाली लाइन पर आ जाता है, और अगर S3 की वैल्यू 1 है तो जो इनपुट है वो ऊपर वाली लाइन पर आ जाता है। तो इस तरीके से हम इस 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर की मदद से इनपुट को ऊपर वाली लाइन या नीचे वाली लाइन पर सेंड कर सकते हैं। अब जो हमारे ऊपर और नीचे वाली लाइंस हैं वो दो अलग अलग A एंड B डीमल्टीप्लेक्सर से जुड़ी हुई हैं, जैसा कि आप इस ब्लॉक डायग्राम में देख रहे हैं। तो अगर आपका इनपुट नीचे वाली लाइन पर आता है तब ये Y0 से लेके Y7 किसी भी एक आउटपुट लाइन पर अपीयर होगा, और वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपके S3, S2, S1 की वैल्यू क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर S3, S2, S1 की वैल्यू 1 1 0 है तो नीचे और ऊपर दोनों डीमल्टीप्लेक्सर पर जो लाइनें सेलेक्ट होंगी वो लाइन सेलेक्ट होगी Y6, और यहाँ पर भी 6 लाइन सेलेक्ट होगी। लेकिन क्योंकि आपका इनपुट नीचे वाली डीमल्टीप्लेक्सर पे आ रहा है तो जो आपका एक्चुअल इनपुट है वो आपकी Y6 लाइन पर यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। ऊपर वाली जो आपकी डीमल्टीप्लेक्सर है, क्योंकि वहाँ पर 0 इनपुट अपीयर हो रहा है, इसलिए इन सभी लाइंस पर जो है उस केस में 0 आउटपुट अपीयर होगा। तो नीचे वाली जो आपकी 8 लाइंस हैं उनमें से केवल एक लाइन पर, क्योंकि हमने 1 1 0 सेलेक्ट किया है तो Y6 लाइन सेलेक्ट होगी, और हमारा जो इनपुट है क्योंकि नीचे वाले डीमल्टीप्लेक्सर पे आ रहा है तो वो इस लाइन पर चला जाएगा। अगर हमारा केस डिफरेंट है, यानी कि अगर हमने S3 पर 1 सेलेक्ट किया हुआ है तो उस केस में हमारा जो इनपुट है वो ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ 0 रहेगा। तो इन सभी जो लाइंस हैं यहाँ पर 0 अपीयर होगा, और जब ये हमारा इनपुट यहाँ पर अपीयर होगा ऊपर वाली लाइन पे, तो ये अब हमारी सेलेक्ट लाइन पर डिपेंड करेगा कि इन सेलेक्ट लाइन पर क्या है। फॉर एग्जांपल, सेलेक्ट लाइन पर वापस से 1 1 0 है, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि 6 लाइन, तो यहाँ से जो आप 6 लाइन यानी कि Y6 का मतलब Y0 से Y6 का मतलब है 7th लाइन। तो 1 2 3 4 5 6 7th जो लाइन है आपकी Y जो 14 लाइन है वहाँ पर आपका D इनपुट अपीयर होगा। तो इस तरीके से हम दो 1x8 डीमल्टीप्लेक्सर तथा एक 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर की मदद से एक 1x16 डीमल्टीप्लेक्सर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।